Assalamu alaikum. My name is Rimsha Jahangir and today we will discuss the types of distillation. First one is simple distillation. हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप की डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि आपकी स्टीम डिस्टिलेशन क्या होती है। मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में आपको बताया था कि जो स्टीम डिस्टिलेशन है उसके अंदर, जो सिंपल डिस्टिलेशन है उसके अंदर हम दो ऐसे लिक्विड को मिक्स करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। सिंपल डिस्टिलेशन में हम दो लिक्विड्स को, दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स करते हैं और उनको सेपरेट करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। एक एग्जांपल देखते हैं कि बेंजीन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एनालीन है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 184 है। अब अगर हम इन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस करें, इनका निकालें, तो ये 184 को, इसको आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 184 है, तो ये 104 का डिफरेंस आएगा। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैंने एक मिक्सचर लिया है बेंजीन का और टॉल्यूइन का, इन दोनों लिक्विड को मिक्स किया। ये जो आपके पास मिक्सचर इसमें लिया हुआ है ये कौन सा है, बेंजीन और टॉल्यूइन का है, ठीक है। एक ऐसा लिक्विड का मिक्सचर लिया जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। लेट्स सपोज बेंजीन है और टॉल्यूइन है। मैंने एक मिक्सचर प्रिपेयर किया बेंजीन का और टॉल्यूइन का। बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि जो एनालीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट 184 है। जब इनका डिफरेंस निकाला तो वो 104 है। तो मैंने क्या कहा कि जो सिंपल डिस्टिलेशन है उसमें दो लिक्विड्स के दरमियान में अगर जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो हम जो प्रोसीजर यूज करेंगे वो आपका सिंपल डिस्टिलेशन होगा। अब इन दोनों लिक्विड का जब डिफरेंस निकालेंगे बॉइलिंग पॉइंट का, तो वो क्या है, वो 104 है, जो कि ग्रेटर है, वो 104 है जो कि ग्रेटर है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। तो इस प्रोसीजर के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करेंगे। अब इसकी पहले वर्किंग देखते हैं कि ये कैसे है और इसमें क्या क्या ऑपरेटर्स यूज होता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आपके पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, आपके पास स्टैंड है, आपने स्टैंड पे इस राउंड बॉटम ये जो डिस्टिलेटिंग फ्लास्क है उसको रखा हुआ है। बच्चे एक पहला डिफरेंस ये कि आपके पास जो है ना लैब के अंदर दो तरह की जो है वो फ्लास्क होती है, एक ऐसे राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, ठीक है, और एक दूसरी होती है जिसके यहाँ साइड के ऊपर नली से निकली हुई होती है। तो ये जो ऐसी फ्लास्क आपको देखने को मिलेगी ये आपकी है राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क। जबकि ये वाली जो होगी जिसकी साइड पे ये नाली से निकली हुई होगी ये है डिस्टिलेटिंग फ्लास्क, ठीक है, ये आपकी डिस्टिलेटिंग फ्लास्क है। हमारे पास अब ये जो फ्लास्क है, अब आपको पता चल रहा होगा ये राउंड बॉटम फ्लास्क है या डिस्टिलेटिंग फ्लास्क है। ये हमारे पास बचे डिस्टिलेटिंग फ्लास्क है। डिस्टिलेटिंग फ्लास्क के अंदर आपने वो लिक्विड का मिक्सचर लेना है जिसको आपने सेपरेट करना है। लेट्स सपोज ये कि मैंने का बेंजीन और एनालीन का मिक्सचर लिया हुआ है, तो जो आपने सैंपल लेना है वो इस राउंड बॉटम फ्लास्क में लेना है। आपने इसको स्टैंड के साथ जो है ना वो एडजस्ट किया हुआ है ताकि ये मूव ना कर सके। साथ में क्या है, एक थर्मामीटर अटैच कर दिया ताकि आपको थर्मामीटर से पता चल सके कि टेम्परेचर कितना है। नीचे आपने क्या किया, बंसर बर्नर लगा दिया जो कि हीट प्रोवाइड कर रहा है इस लिक्विड को। थर्मामीटर क्या करेगा, इस लिक्विड का जो है वो टेम्परेचर नोट करेगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो इसका टेम्परेचर है लिक्विड का वो किस टाइम पर क्या है। साथ में क्या किया, एक कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर में क्या है, ये टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है ये, ठीक है। फिर एंड पे क्या है, रिसीवर लगा दिया। अब वर्किंग क्या है कि मैंने दो लिक्विड को जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है उसको क्या किया, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर लिया, ठीक है। लेने के बाद क्या किया, मैंने उसको हीट किया बंसर बर्नर से। जब मैंने इसको हीट किया, इस यहाँ पर क्या हुआ, जो लिक्विड थे जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड था, सबसे पहले वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो क्या होगा,
लिक्विड से वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जाएगा इस नाली से ऊपर की तरफ बुखारात जाएंगे इसके, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या होगा, ये जो लिक्विड था 80 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो सबसे पहले वेपोराइज बनेगा, इसके वेपर्स क्या होंगे, यहाँ पर जाएंगे। कंडेंसर क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, तो ये क्या करेगा, वेपर्स को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जब ये वेपर्स कंडेंसर से होते हुए जाएंगे तो ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ से क्या होगा, लिक्विड जो है आपका यहाँ पर रिसीवर लगा हुआ है, यहाँ पर आप लिक्विड को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि आपने ये रिसीवर हटा दिया, अब आप क्या करेंगे, एक और नया रिसीवर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। जब टेम्परेचर 184 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा तो जो दूसरा लिक्विड था एनालीन वो क्या करेगा, अब वो वेपर्स बनाएगा और वो वेपर्स बनाएगा और वो कंडेंसर से होता हुआ जाएगा। कंडेंसर क्या करेगा, उन वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ पर जो है वो रिसीवर, आपने नया रिसीवर लगाया हुआ होगा और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस लिक्विड को जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो पहले बेंजीन अलग हुआ, फिर हमारे पास जो है वो एनालीन अलग हुआ। इस तरह से हम दो लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टीम डिस्टिलेशन क्या